गुड आफ्टरनून गाइस। सो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ स्टडी ट्रेडर। दिस इज अर्चित। सो आज हम बात करेंगे एक टेक्नो फंडा पैक की, जिसके टेक्निकल्स चार्ट पे और फंडामेंटल्स दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे दिख रहे हैं। और ये यहाँ पर आपके लिए खोने के लिए 50% है और यहाँ पे आप पाने के लिए ऑलमोस्ट 100% है। मीन्स 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी है इसके अंदर। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेनली बंधन बैंक एक कोलकाता बेस्ड बैंक है। ये 34 स्टेट्स में ऑपरेशन करता है आउट ऑफ 37 स्टेट्स इन इंडिया। इनफैक्ट कि ये सारे बैंकिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। इसकी मार्केट कैप ऑलमोस्ट 51,500 करोड़ के आसपास है। अभी ये जो ट्रेड कर रहा है ये अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 50% पे ट्रेड कर रहा है और ये अपने 52 वीक लो पे ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। मींस 152 का इसका 52 वीक लो है और ये 320 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दैट इफ आई सपोज ऑलमोस्ट डबल हो चुका है अपने 52 वीक लो से। बट अब आप ये समझिए कि इसके पास जो हमारा मार्च में लो बना था वहां से वो नियर टर्म सपोर्ट है और नियर टर्म डाउनसाइड आ चुका है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ये बंधन बैंक 150 से नीचे जाए। सो गाइज, आप देखिए, आपके पास रिस्क 150 रुपीज़ की है, आपके पास अपसाइड 52 वीक हाई तक का है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो अपने 52 वीक हाई या 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है गाइज, तो आप ये समझिए। और इनफैक्ट वो कम से कम अपने 52 वीक लो से इतना ऊपर जा चुके हैं कि जहां पर अब वो अपने वैल्यूएशन को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। बिकॉज सारे बैंक से ये एक बैंक है जो चला है बट इतना नहीं चला है कि जहां पर, क्योंकि कुछ ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो अपने 52 वीक हाई के ऊपर भी ट्रेड कर रही हैं। तो जो मतलब हमारे जो लेवल्स है और अब बैंकिंग में रनअप चालू हुआ है तो मे भी हमें 52 वीक हाई नहीं देखने को मिले। बट हाँ, 400 तक के टारगेट्स आपको यहाँ से ऑलमोस्ट 80 से 90 रुपए का अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है गाइज। तो गाइज, इसका आप ROE देखोगे तो 23% के आसपास है। इनफैक्ट इसकी ये भी फेस वैल्यू भी 10 है आपके पास। ये अगर आप ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको होल्ड करते हैं, ये अगर आगे चल के स्प्लिट होता है तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी कि ये आगे चल के एक मल्टी बैगर बन सकता है बंधन बैंक। मतलब अब हम ये देख लेते हैं कि इसके पीयर्स, ये 18 पे ट्रेड कर रहा है, 18 के PE मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। बाकी जितने भी इसके पीयर्स है वो ऑलमोस्ट 20 के ऊपर पे ट्रेड कर रहे हैं। राइट गाइज, इसकी आप इंटरेस्ट इनकम देखोगे तो इंटरेस्ट इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ ही रही है, रेवेन्यू भी बढ़ रही है, इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ रही है। इनफैक्ट इसका EPS भी ग्रो हो रहा है, ऑलमोस्ट 2 क्वार्टर से कम है बट ग्रो हो रहा है। नेट NPA डिक्रीज हुए हैं इस क्वार्टर में, ग्रॉस NPA भी डिक्रीज हुए हैं इस क्वार्टर में। कभी इनका ग्रॉस NPA 2.04 पर था, 1.43 पे आ गया है गाइस। ठीक है गाइस, अब अगर हम बात करते हैं कि इनके कैश फ्लोज की, तो मार्च 18 में नेगेटिव कैश फ्लोज थे, मार्च 19 में इनके ऑलमोस्ट 427 करोड़ के ही कैश फ्लोज थे और नाउ ऑलमोस्ट 5 गुना से ज्यादा हो चुके हैं इनके कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लोज। तो आप ये देखिए कि कैश रिच कंपनी है, कैश बढ़ रही है। नाउ गाइज, अब आप ये देखिए कि जून 2020 में मतलब आप ये देख रहे हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग गिर रही है। सितंबर तक ये थी, फिर 60.95 और शायद तक अभी भी कोई ब्लॉक डील्स हुई है, उसके अंदर भी बंधन बैंक के प्रमोटर्स ने एग्जिट कराया 313 की प्राइस पे। बट आप ये देखिए, FII अपनी होल्डिंग सितंबर 19 में 6% थी, वहां से बढ़ाया है, उसके बाद पब्लिक ने बढ़ाई है और DIIs की स्टेगनेंट है। गाइज, मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाता हूँ। गाइज देखिए, 313 पर ब्लॉक डील हुई है अभी रिसेंटली में। बंधन बैंक के प्रमोटर्स ने सेल करे हैं एंड यू कैन सी, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बाइंग के अंदर कौन कौन सी कंपनीज के नाम है। मॉर्गन स्टैनली, फिर उसके बाद वेलफेयर ट्रस्ट ने लिया है, मारवाड़ी शेयर, सोसाइटी जनरल, क्रेडिट स्विस ने लिया है। बहुत सारे ऐसे हैं जो बाहर के सिर्फ FDIs ही हैं जिन लोगों ने बाइंग करी है और 90% ऑफ द FDIs हैं जिन्होंने बाइंग करी है। तो गाइज, आप ये समझिए कि जितने भी फॉरेन फंड्स हैं वो लोग ले रहे हैं इस कंपनी को। वहां पर FIIs की स्टेक्स बढ़ रही है। सिंगापुर का बहुत अच्छा स्टेक है इसके अंदर, सिंगापुर की कोई फर्म है। इनफैक्ट अगर आप देखिए पब्लिक में देखेंगे, अगर आप पब्लिक में जाएंगे तो पब्लिक का टोटल 16% स्टेक है, जिसमें से 9.9% HDFC का है। गाइज, ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ से ये बैंक होता है कि ये ऊपर की अपसाइड हमें अच्छी दे सकता है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देखोगे आप तो 23% का रिटर्न ऑफ इक्विटी हो गया है। गाइज, अब हम चार्ट की बात कर लेते हैं तो देखिए गाइज, 27
अगस्त की जो कैंडल थी, 27 अगस्त की जो कैंडल थी, उसमें इसने अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। 28 अगस्त की कैंडल में वो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ वो ऊपर ट्रेड कर रहा है। लास्ट 20-25 डेज के अंदर इतना वॉल्यूम नहीं था, ये लास्ट 2 दिन के अंदर ही इतना आया है। गाइस अब आप ये देखिए, ये है 31 जुलाई, ये है 3 अगस्त। यहाँ पर एक गैप बना है, ये गैप फिल नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट फिल होते होते रह गया है। देखिए गाइस, ये यहाँ से चालू हुआ, 329 से चालू हुआ था। जो कल का हाई है वो है 327 या 328 के बीच का कुछ हाई है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 327 और जो क्लोजिंग है वो 320 के गाइस। अगर ये 329 330 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है गाइस, तो आपके लिए इमीडिएट टारगेट आएंगे 345, देन उसके बाद आते हैं 370, ठीक है गाइस, 345 370 एंड देन फिर अगर मैं स्विंग हाई की बात करता हूँ 370 के बाद 400 405 तक के टारगेट्स आपके लिए ये हैं गाइस। तो गाइज विद इन अ मंथ आपको ये टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। हाँ, वॉलेटिलिटी रह सकती है, बट गाइज टेक्निकल प्रोस्पेक्ट से वीवैप के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, साथ ही साथ वॉल्यूम भी है जो इतने टाइम से इतनी वॉल्यूम नहीं थी। यहाँ पर आप देखोगे तो बिल्कुल वॉल्यूम श्रिंक हो गई है, बिल्कुल अब वॉल्यूम आई है। एक ये बड़ी रेड कैंडल बनी है जहाँ पे गैप डाउन हुआ है, उसके बाद ये अच्छी खासी ऊपर जा रहा है। तो गाइज अब आप ये देखिए कि यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स FDIs अपना अच्छा खासा स्टेक बढ़ा रहे हैं, और ये पहला जो स्विंग हाई है वो मैं बोलता हूँ 345 से लेकर 348 तक का, मतलब 320 से भी आपको 340 से लेकर 345 तक, 345 350 तक का ये जो एक 10 पॉइंट की रेंज है, यहाँ तक आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा। सेकंड टारगेट आपको 370 के आसपास मिलेगा, और थर्ड टारगेट आपको सीधा 400 मिलेगा गाइस। तो ये 3 टारगेट्स के लिए आप इसके अंदर बिट कर सकते हैं। टाइम फ्रेम रहेगा 1 मंथ से लेकर 3 मंथ्स तक का टाइम फ्रेम आप लेके चलते हैं 400 तक के टारगेट्स के लिए। ये एक टेक्नो फंडा पिक है। तो गाइज ये एक ऐसी पिक है जो मैं भी शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करूंगा, और शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए ये चीज़ है, और आप इसको रख सकते हैं फॉर द फ्यूचर। ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। आपके पास डाउनसाइड लिमिटेड है, आपके पास अपसाइड अच्छी खासी है। इसका अभी जो रिसेंट डाउन साइड है वो भी 30 रुपये ही है, मतलब 320 पे चल रहा है। अगर आप 280 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के और इस पर ट्रेड करते हैं गाइस, तो यू कैन सी कि आप आराम से, आपके 40 रुपये का नीचे का रिस्क है और 80 रुपये का ऊपर का अपसाइड है गाइस फिलहाल के लिए। और अगर आप इसको साल भर के लिए देखते हैं, साल या 2 साल के लिए अगर आप पिक लेते हैं, तो आपके लिए 150 शॉर्ट टर्म सपोर्ट, 150 लॉन्ग टर्म सपोर्ट बन चुका है। क्योंकि अब वापस से कोरोना वायरस जैसी मंदी आना नामुमकिन नहीं है, बट थोड़ी सी डिफिकल्ट है कि इतना नीचे वापस मार्केट आपको मिलेगा लेने को, तो आपको इतने नीचे के प्राइस मिलेंगे जब तक कोई बहुत बड़ा कोई डिजास्टर नहीं हो जाता है मार्केट में। तो गाइज ये एक है। उसके बाद अगर मैं ऊपर की बात करता हूँ, तो फिर वही हम 650 तक के लेवल्स फिर देखना चालू करेंगे गाइस। 650 700 तक के लेवल्स आपको बंधन बैंक विद इन अ ईयर और अ 2 आपको वो लेवल्स दिखा सकते हैं। यहाँ से 100% अपसाइड मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ से स्टॉक डबल होने की बात। ठीक है गाइस, तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो गाइस। थैंक यू।